हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक प्रो के। हाज़िर हूँ एक नए सेशन के साथ। आज के सेशन से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम मॉनिटरिंग टूल्स को, डिफरेंट मॉनिटरिंग टूल्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन और उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉय एंड कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए तो मॉनिटरिंग आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाँ वो एक स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मीडियम हो या इंटरप्राइज लेवल का हो, उसमें मॉनिटरिंग एक वाइटल रोल प्ले करती है। विदाउट मॉनिटरिंग यू कैन से दैट कि आप अपने जो आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी एबिलिटी को एश्योर नहीं कर सकते, आपके पीआईज़ को अचीव नहीं कर सकते। मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए तो ये भी सोचा जा सकता है कि मॉनिटरिंग तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, तो फिर हमें डिफरेंट मॉनिटरिंग टूल्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है। मैनुअल मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए तो मेरे पास अगर स्मॉल एक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक 15 से 20 सिस्टम का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें तो मैनुअली पॉसिबल है कि आप डेली जाके अपने सिस्टम्स को चेक करें, उनकी पावर यूटिलाइजेशन को चेक करें, सीपीयू यूटिलाइजेशन को चेक करें, जितनी भी उनकी हेल्थ चेक है तो आप उनकी हेल्थ चेक मैनुअली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मीडियम एंड एंटरप्राइज लेवल का है, आपका सिस्टम ज़्यादा, आपका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा सिस्टम पे कंसिस्ट कर रहा है, तो उस केस में मैनुअली मॉनिटरिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि लाइक मेरे पास 100 जो मेरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 100 डिवाइसेस पे कंसिस्ट कर रहा है। उस पर 100 डिवाइसेस हैं इंक्लूडिंग राउटर, सम स्विचेस, सर्वर्स, पीसीज। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं वन बाय वन उन 100 सिस्टम्स की हेल्थ चेक करूँ, उनकी सीपीयू यूटिलाइजेशन देखूँ, मेमोरी यूटिलाइजेशन देखूँ, डिस्क यूटिलाइजेशन देखूँ। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ मॉनिटरिंग टूल्स। डिफरेंट मॉनिटरिंग टूल्स को यूज़ किया जाता है मॉनिटरिंग के लिए। मॉनिटरिंग टूल्स की अगर बात की जाए तो ये इनको आप कंसिडर कर सकते हैं, दे आर जस्ट लाइक योर आइज़ एंड ईयर्स। विदाउट मॉनिटरिंग टूल्स आप, यू आर ब्लाइंड, आप अपने नेटवर्क को मॉनिटर नहीं कर सकते, उसकी एबिलिटी को या केपीआईज़ को आप अचीव नहीं कर सकते। सो मॉनिटरिंग टूल्स की अगर बात की जाए तो इफ़ यू आर वर्किंग इन एन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे डिफाइन की है, मेंशन की है। इफ़ यू आर वर्किंग इन एन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉनिटरिंग टूल्स आर बेसिकली योर आइज़ एंड ईयर्स। मॉनिटरिंग टूल्स आपकी आँखें और कान हैं। दे टेल यू व्हाट्स द हेल्दी, व्हाट्स लो एंड व्हाट्स अबाउट टू ब्रेक बिफोर यूज़र इवेंट नोटिस। सो ये आपको बताते हैं कि क्या चीज़ हेल्दी है, क्या चीज़ स्लो है, क्या चीज़ ब्रेक होने वाली है विद बिफोर यूज़र इवेंट नोटिस। कोई भी इवेंट होने से पहले वो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि ये इवेंट होने जा रहा है या आपकी सिस्टम की हेल्थ ऐसे है, तो आप उस हिसाब से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं। लाइक आपके सिस्टम की जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो आप एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर देते हैं कि मेरे सिस्टम की वैल्यू, अगर टेम्परेचर की वैल्यू, इस डिवाइस के टेम्परेचर की वैल्यू अगर इतने परसेंटेज से अबव हो तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाए, एक अलर्ट आ जाए, ईमेल आ जाए, एसएमएस आ जाए। तो उसमें, उस केस में आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच कर सकते हैं कि आप अपने जो आपका डिवाइस है जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है या जिसकी मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है या डिस्क यूटिलाइजेशन को आप मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसके लिए एज़ पर आप वार्निंग या एज़ पर अलार्म इंडिकेशन आप प्रोएक्टिव अप्रोचेज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। सो मॉनिटरिंग टूल्स आपको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सो मॉनिटरिंग टूल्स की अगर बात की जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग टूल्स आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो टूल है हमारे पास पीआरटीजी है। पीआरटीजी को कॉन्फ़िगर एंड डिप्लॉय करने से पहले मैंने एक डायग्राम ड्रा की है। इसको समझ लेते हैं कि मॉनिटरिंग टूल्स हमारे किस तरह हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो ये मैंने एक एज एन एग्जांपल एक डायग्राम ड्रा की है कि सपोज़ आपके पास 50 बिल्डिंग्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की। उन बिल्डिंग्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ़ फ्लोर्स होंगे, नंबर ऑफ़ डिवाइसेस लगी होंगी, नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स उसमें अलग अलग होंगे। तो आपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी अगर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी ट्रैफिक आपके डेटा सेंटर से डिफरेंट बिल्डिंग्स में जा रही होगी। आपकी बिल्डिंग्स के अंदर आपके स्विचेस लगे होंगे। आपके डेटा सेंटर के अंदर अगर बात की जाए तो डिफरेंट आपके पास सर्वर्स होंगे, कोर स्विचेस होंगी, राउटर्स होंगे। सो डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी होंगी। तो इन सारी अगर इस इन्वायरमेंट को मैनुअली मॉनिटरिंग अगर करना शुरू किया जाए तो वो तो बड़ा एक हेक्टिक टास्क है और इम्पॉसिबल भी है ऑलमोस्ट। सो अगर आप एक अपने इंफ्रा में एक मॉनिटरिंग टूल को डिप्लॉय कर लेते हैं तो मॉनिटरिंग टूल आपको ये जितनी भी आपके इस इंफ्रा के अंदर डिवाइसेस लगी होंगी उनकी हेल्थ
आपको एक सिंगल यू कैन से दैट सिस्टम के ऊपर आपको शो कर सकता है। सिंगल सिस्टम मीन्स कि आपको एक सेंट्रलाइज पॉइंट से आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। सो मॉनिटरिंग टूल्स आपके इंफ्रा के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आज की सेशन में हम देखेंगे कि पीआरटीजी क्या है और पीआरटीजी को हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं अपने इंफ्रा के अंदर। पीआरटीजी की अगर बात की जाए तो इसके रिलेटेड एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट मैंने ये रेडी करके रखा हुआ है गिटहब पे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो पीआरटीजी नेटवर्क मॉनिटर की अगर बात की जाए तो पीआरटीजी इज़ एन ऑल इन वन एजेंटलेस मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म दैट ट्रैक्स हेल्थ परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी ऑफ योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक एजेंट लेस मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, टूल है, जो कि ट्रैक करता है आपके सिस्टम की हेल्थ को, परफॉर्मेंस को, एबिलिटी को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। काम कैसे करता है? ये डिफरेंट सेंसर को यूज़ करता है। सेंसर स्मॉल मॉनिटरिंग यूनिट्स होते हैं जो कि आपके डिफरेंट डिवाइसेस लाइक आपके राउटर, स्विचेस, सर्वर्स, जितनी भी चीज़ें आपके इंफ्रा के अंदर लगी हुई हैं, तो उनसे डेटा को कलेक्ट करता है। इवन के फ्राम क्लाउड सर्विसेज उनके डेटा को कलेक्ट करता है और आपको एक सिंगल पेन ऑफ ग्लास व्यू एक प्रोवाइड करता है, जहाँ से आप अपने जो अलर्ट्स हैं या अपने सिस्टम की जो हेल्थ है वहाँ पे वो शो करेगा और वहाँ से आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं। पीआरटीजी वर्क कैसे करता है? पीआरटीजी ऑपरेट्स यूजिंग अ कोर सर्वर एंड ऑप्शनल रिमोट प्रॉब्स। कोर सर्वर क्या होता है कि कोर सर्वर आपके हैंडल करता है कॉन्फ़िगरेशन को, डेटा प्रोसेसिंग को, वेब इंटरफेसिस को, नोटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग को। प्रॉब्स क्या होती हैं? प्रॉब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग मॉनिटरिंग डेटा। प्रॉब्स के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हैं मॉनिटरिंग के लिए। अब हमारे पास दो तरह की प्रॉब्स आ जाती हैं। एक आती है हमारे पास लोकल प्रॉब इंस्टॉल ऑटोमेटिकली विद द कोर सर्वर। जब आप इसके पैकेज को या सर्वर को इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है। इट परफॉर्म मॉनिटरिंग इनसाइड द सेम नेटवर्क। सेम नेटवर्क के अंदर आपके जो अपना जिस सिस्टम पे आपने इंस्टॉल करना है पीआरटीजी को, तो उसको भी मॉनिटर करना है, तो विद इन द सेम नेटवर्क मॉनिटरिंग करती है। रिमोट प्रॉब्स यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मॉनिटरिंग रिमोट साइट्स, मॉनिटरिंग डीएमजी नेटवर्क। आपके जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स हैं या रिमोट साइट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए रिमोट प्रॉब यूज़ की जाती हैं। सेंसर क्या होते हैं? पीआरटीजी काम करता है सेंसर के थ्रू। सेंसर स्मॉल यूनिट होते हैं जो कि डेटा कलेक्ट करते हैं आपकी मॉनिटरिंग के लिए। ईच सेंसर मॉनिटर वन स्पेसिफिक मैट्रिक। हर एक सेंसर का एक पर्पज़ होता है, वो एक सेंसर की टाइप पे डिपेंड करता है कि उसने किस किस्म का डेटा कलेक्ट करना है। लाइक सीपीयू लोड के लिए अलग सेंसर होगा, डिस्क यूटिलाइजेशन के लिए, यूजेज चेक करने के लिए एक सेंसर होगा, पिंग टाइम आपने चेक करना है, पिंग के लिए एक अलग से सेंसर होगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर पीआरटीजी यूज़ करता है। पीआरटीजी कलेक्ट्स डेटा थ्रू एसएनएमपी, डब्ल्यूएमआई, एसएसएच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल पीआरटीजी यूज़ करता है और इनके थ्रू डेटा को कलेक्ट कर सकता है। बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो पीआरटीजी को इंस्टॉल करने के लिए पीआरटीजी ऑन परमिसेस एंड आर यूज्ड एज पीआरटीजी होस्टेड। पीआरटीजी कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन परमिसेस आर यूज्ड एज पीआरटीजी होस्टेड। आपको इसे ऑन परमिसेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें विंडोज़ सर्वर 2012, 16, 19, 22 कोई भी सर्वर आप यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ की अगर बात की जाए स्मॉल डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग के लिए आप विंडोज़ 10 एंड 11 पे भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ सेंसर्स पे, आपने कितने सेंसर्स ऐड करने हैं अपनी मॉनिटरिंग के लिए। तो स्मॉल इन्वायरमेंट के लिए लाइक आपके पास लेस दैन 1000 सेंसर हैं तो उसमें CPU 2 to 4 कोर्स, रैम 8 to 16 GB एंड हार्ड ड्राइव SSD रिकमेंडेड। मीडियम इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए जहाँ पे आपके पास 1000 से 5000 सेंसर हों तो उसमें 4 to 8 कोर प्रोसेसर, 16 to 32 GB रैम, SSD स्ट्रांगली रिकमेंडेड। लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए जहाँ पे आपके पास मोर देन 10,000 सेंसर हों तो उसमें आप 8 to 16 कोर प्रोसेसर, 32 to 64 GB रैम एंड हाई परफॉर्मेंस SSD का यूज़ करेंगे। नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए तो आपके पास स्टेबल लैन वैन होना चाहिए। SNMP एनेबल ऑन डिवाइसेस। आपकी डिवाइसेस नेटवर्क डिवाइसेस को मॉनिटर कर रहे हैं तो SNMP आपके सिस्टम में एनेबल होना चाहिए। फायरवॉल रूल्स आपके अलाउ करने चाहिए जो आपकी प्रॉब्स हैं कम्युनिकेशंस के लिए। अगर आप क्लाउड की मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो क्लाउड APIs एक्सेस फॉर AWS एज़्योर मॉनिटरिंग, तो ये आपके पास आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। आज के सेशन में
मैं यूज़ करने वाला हूँ विंडोज़ सर्वर 2022 पे। PRTG का आपने पैकेज डाउनलोड कर लेना है। PRTG के पैकेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैंने लिंक शेयर किया हुआ है PRTG की ऑफिशियल साइट से, आप जाके PRTG को डाउनलोड कर सकते हैं। 30 डेज़ का ट्रायल आपको पहले मिलता है और उसके बाद आपको एंटरप्राइज जो आपका पेड वेरिएंट है उसको परचेज़ करना पड़ता है उसको यूज़ करने के लिए। सो मैंने 30 डेज़ का जो ट्रायल वेरिएंट था वो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ अपने सिस्टम पे। इसको इंस्टॉल करने के लिए सेम प्रोसेस है जैसे भी आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ये की के साथ आता है पैकेज। आपने जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है, इसकी जो एग्जी फाइल आपने डाउनलोड की है, तो उसके अंदर इसकी जो की है वो मेंशन होती है। डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉल के लिए। GUI बेस है, विंडोज़ सर्वर पे इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मॉनिटर ये आपके नेटवर्क डिवाइसेस, लिनक्स डिवाइसेस एंड विंडोज़ हर तरह के डिवाइसेस को भी, इवन ESXi होस्ट को भी मॉनिटर कर सकते हैं। उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सेप्ट करेंगे लाइसेंस एग्रीमेंट, लाइसेंस इनिशियलाइज। वेट करते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम के लिए, नेक्स्ट ऑप्शन के लिए जो भी ये प्रोवाइड करता है उस तक वेट करते हैं। इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, सो we'll have to wait for that. PRTG की डिप्लॉयमेंट बड़ा ही एक आसान प्रोसेस है। ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए ये आपको वेब UI भी प्रोवाइड करता है और आपको जो इसको एक्सेस करने के लिए लिंक या यू कैन से दैट कि यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल एड्रेस है, आपका ईमेल एड्रेस है। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करूँगा। ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है जो आपसे इंस्टॉलेशन मोड पूछता है। दो मोड होते हैं इसके, एक एक्सप्रेस मोड है कस्टम मोड के लिए। कस्टम के लिए लाइक आपने कुछ जैसे एज सिमिलर टू आपके कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं तो आपसे वो रिकमेंडेड सेटिंग जो कस्टम सेटिंग होती है, कस्टम सेटिंग एंड रिकमेंडेड सेटिंग जो होती है वो आपसे ऑप्शन इंस्टॉलेशन मोड पूछता है। सिमिलरली इंस्टॉलेशन के लिए PRTG भी आपको दो मोड प्रोवाइड करता है, एक्सप्रेस जो कि रिकमेंडेड है एंड कस्टम जो आप अपनी कस्टम सेटिंग के साथ उसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन हम ये चेक करेंगे कि कैसे हम PRTG का यूज़ कर सकते हैं अपने इंफ्रा में, अपने जो डिवाइसेस हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग के लिए। करंटली मेरे पास वर्चुअल लैब में एक CentOS बेस्ड वर्चुअल मशीन है जिस पे मैंने HTTPD को कन्फिगर डिप्लॉय किया हुआ और साथ ही मेरे पास एक एनसिबल वर्जन VC RHA 9.5 के नाम से एक वर्चुअल मशीन है। एक Red Hat 9.5 बेस मेरे पास वर्चुअल मशीन है और इस पे मैंने होस्ट किया हुआ है Nginx को डिप्लॉय किया हुआ है। सो इन दोनों की मॉनिटरिंग हम करेंगे आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन ऑफ PRTG। इसकी इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट होगी तो ये PRTG नेटवर्क के नाम से आपके पास एक जो शॉर्टकट है ये भी आ जाती है। आप इसके थ्रू भी इसको मॉनिटर कर सकते हैं और ब्राउज़र के थ्रू भी वेब UI भी आपको प्रोवाइड करता है। और वेब UI में आप जिस सर्वर पे आपने डिप्लॉय किया हुआ, अगर आपने वहीं पे इसको एक्सेस करना है उसी के ब्राउज़र में आप लूपबैक IP के थ्रू भी कर सकते हैं और जो सर्वर की IP है उसके थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं।
सो PRTG हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अगर इस ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे देखें, जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो ये PRTG के मेरे पास डायरेक्टली मुझे एक ब्राउज़र पे लेके गया। IP की अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी, क्योंकि मैं लोकली सिस्टम के अंदर कर रहा हूँ एक्सेस इसको, तो यहाँ पे लूप बैक IP आ रही है। आप इसको सर्वर की अपनी IP से भी कर सकते हैं और सर्वर की जो लूप बैक IP है वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर आप सर्वर पे ही एक्सेस कर रहे हैं जहाँ पे आपने डिप्लॉय किया है। जितनी भी इसकी PRTG नेटवर्क मॉनिटरिंग की जो सेटिंग है यहाँ पे अगर देखें तो ये परसेंटेज यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है, सारा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। तो जब तक ये परसेंटेज 100 तक जाती तब तक हमें वेट करना होगा। सर्वर की अगर IP की बात की जाए तो मेरे पास इस सर्वर की IP है मेरे पास जो डिफरेंट नेटवर्क अडाप्टर हैं, VMware नेटवर्क अडाप्टर VMnet 2 पे मेरे पास 172.16.0.1 इसकी IP है, जबकि एक दूसरा जो नेटवर्क है मेरे पास 192.168.244.1 उसकी IP है। सो डिफरेंट नेटवर्क मैंने इसलिए यूज़ किए हैं, जो मेरी वर्चुअल मशीन्स हैं वो एक अलग अलग नेटवर्क पे रखा हुआ है। एक का नेटवर्क 172.16.0 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि जो दूसरी मेरे पास वर्चुअल मशीन है RHEL बेस्ड, उसकी IP है अलग नेटवर्क पे 192.168.244.133। सो अलग नेटवर्क की वर्चुअल मशीन को मॉनिटर करने के लिए डिफरेंट नेटवर्क अडाप्टर मैंने ऐड किए हैं। 2 डिफरेंट नेटवर्क अडाप्टर मैंने इस पे ऐड किए हैं और 2 अलग नेटवर्क जो डिवाइसेस हैं जो अलग नेटवर्क के अंदर हैं उनको हम मॉनिटर करेंगे PRTG के साथ। जैसे ये कॉन्फ़िगर इसकी जो रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन थी वो कंप्लीट होंगे, रिक्वायर्ड जो सेटअप था वो कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आपके पास ये PRTG नेटवर्क मैनेजर का पेज डिस्प्ले हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र नेम PRTG एडमिन के नाम से और इसका पासवर्ड भी यही होता है, ये आपके पास क्रिएट हो जाएगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सिंगल पैन ऑफ ग्लास जिसका हमने जिक्र किया था वो पेज डिस्प्ले हो जाएगा और इसके अंदर डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। होम है, डिवाइसेस हैं, यहाँ से आपने जो भी डिवाइसेस ऐड करनी होती हैं वो आपके पास हो जाएंगी। यहाँ पे ये रेड जो इंडिकेशन है ये आपके पास अलार्म्स, ये वार्निंग्स है, ये आपके पास जो अनइनिशियलाइज या जो भी डिवाइसेस होंगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे। एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए इसकी जो इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन है जो भी, तो उसके बाद हम देखेंगे। आपने अलार्म अगर देखना है, ये डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड कर लेता है। डिफरेंट डैशबोर्ड के अंदर आप जो भी डिवाइसेस आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, आपने नेटवर्क डिवाइसेस या जो भी आपने इंफ्रा के अंदर मॉनिटरिंग के लिए डिवाइसेस इसमें ऐड की होंगी, तो सारी आपके पास वार्निंग्स, डाउन आप कितनी डिवाइसेस हैं, पास कितनी हैं, सारी आपके पास एक डैशबोर्ड शो कर रहा होता है। तो करंटली हमारे पास एक वार्निंग आ रही है, वार्निंग मीन्स एक प्रॉब हमारे पास डाउन आ रही है, प्रॉब हर डिवाइस डिसकनेक्टेड बता रहा है। सो लेट्स वेट, ये थोड़े टाइम तक आप लॉग्स चेक कर सकते हैं, ये थोड़ी देर टाइम तक खुद ब खुद इंशाल्लाह आप भी हो जाएगी। लॉग चेक कर सकते हैं अपने डिवाइसेस के, हर एक चीज़ यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं। नेटवर्क अगर डिवाइसेस की अगर बात की जाए तो कोई भी डिवाइस जिसको आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइसेस के ऑप्शन पे आप जाएंगे। तो अभी मेरे पास क्योंकि ये लोकल प्राब मीन कि आपका ये जो PRTG सर्वर है ख़ुद से ये इसकी लोकल प्राब्स के अंदर आ जाता है, तो सिर्फ वो डिवाइस हमारे पास ऐड है, तो उसी को वो शो कर रहा है हमारे पास प्राब के नाम से। डिवाइसेस आपने ऐड करनी है क्योंकि अभी इसमें बैकग्राउंड प्रोसेसेस कुछ चल भी रहे हैं। अगर आप लॉग्स की बात करें तो इस आपके पास लॉग्स यहाँ पे शो भी कर रहा होता है। प्राब देखें, प्राब डिवाइसेस, विंडोज़ नेटवर्क कार्ड, जितने भी हेल्थ चेक है इसने, इस जो लोकल प्राब में ये मेरा ये विंडोज़ सर्वर जिस पे मैंने PRTG को डिप्लाई की है, तो उसकी हेल्थ चेक करेगा, सारे ये ऑप्शन बताता जाएगा और साथ साथ जो भी डाउन होंगी या जो भी अप होंगी, जो भी वार्निंग्स होंगी वो मुझे साथ साथ बताता जाएगा। ये चीज़ें साथ साथ वैल्यूज़ हमारे पास देखें कि आ रही हैं। सो PRTG से किसी भी डिवाइस को मॉनिटर करने के लिए आपने सबसे पहले डिवाइस को ऐड करना होता है।
इनिशियली जब आप इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ट्रायल वर्जन है, तो ये साथ साथ कुछ बैनर मैसेज भी डिस्प्ले कर रहा होता है। लीव इट एंड चेक करते हैं कि हम अपनी डिवाइसेस को कैसे मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप्स बने होते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो ग्रुप है जिसके अंदर ये रूट के अंदर आपके पास लोकल डिवाइसेस आती हैं। आप नेटवर्क डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, विंडोज़ डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। सर्वर्स के नाम से ग्रुप है, वर्चुअल सिस्टम के नाम से ग्रुप है, VMware ESXi होस्ट, VMware होस्ट को मॉनिटर कर सकते हैं। लोकल ग्रुप आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप मीन्स कि आपके पास सपोज़ के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सर्वेलेंस सिस्टम लगा हुआ है, आपके पास कैमरा सर्वर लगे हुए हैं, तो सारे अगर एक ही नेटवर्क के अंदर हैं तो एक नेटवर्क की चीज़ें आप एक ग्रुप बना के उसकी मॉनिटरिंग एक ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं। तो ये उस चीज़ के लिए डिफरेंट आपके पास ग्रुप बने हुए मॉनिटरिंग के लिए। आप खुद से कस्टम ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। डिवाइसेस को मॉनिटर करने के लिए डिवाइसेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, फेवरेट डिवाइसेस लिस्ट। जो डिवाइसेस आपके पास कॉन्फ़िगर हैं वहाँ पे चेक करना चाहें डिवाइसेस लिस्ट में जा सकते हैं। ग्रुप्स आपने ऐड करने हैं तो ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं। ऑटो डिस्कवरी ग्रुप के आपने एक ग्रुप ऐड करना है तो ऑटोमेटिकली आप सपोज़ मेरे पास 27 या 28 मशीन्स ऐसी हैं जिनको मैंने मॉनिटर करना है, सारी एक ही VLAN से एक ही नेटवर्क से बिलोंग करती हैं, तो मैं यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ और वो ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 यहाँ पे क्रिएट होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। किसी डिवाइस को लाइक मेरे पास ये 2 वर्चुअल मशीन्स हैं, इन्हें मैंने मॉनिटर करना है, तो इनको ऐड करने के लिए डिवाइसेस पे जाएंगे, ऐड डिवाइसेस के सेक्शन पे जाएंगे। उसके बाद वो आपसे पूछता है सेलेक्ट अ ग्रुप फ्रॉम द लिस्ट। आपने ये जो ग्रुप बने हुए हैं कौन से ग्रुप के अंडर अपने डिवाइसेस को ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइसेस को ऐड करते हैं। तो मैं जाता हूँ जी अपने इस लोकल पर, आप रूट के अंदर जो मेरा ग्रुप है इसी के अंडर हम यहाँ पे एक नई डिवाइस ऐड कर लेते हैं। ओके करूँगा। ओके करने के बाद आपके पास एक पेज लोड होने के बाद एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। डिवाइस का नेम दे देंगे। तो मैं डिवाइस का नेम दे देता हूँ फ्री IPA मेरा डिवाइस है। उसके बाद आपके पास ये जो मेरी वर्चुअल मशीन है फ्री IPA के नाम से, इसका मैं IP एड्रेस, इसका नेम मेंशन कर दूंगा जो भी आप नाम रखना चाहें। उसके बाद इसका IP एड्रेस मेंशन करना है। तो इसका IP एड्रेस है 172.16.0.104। IP अगर आपने वेरीफाई करनी है तो मोवा एक्सट्रीम पे मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों मशीन को रिमोटली एक्सेस किया हुआ है। ये मेरी 104 वर्चुअल मशीन है। इसको मॉनिटर करने के लिए इसकी IP यहाँ पे मेंशन करेंगे। कुछ टैग्स अगर आपने यहाँ पे देने हैं तो ये टैग्स ऐड कर सकते हैं। डिवाइस के लिए आप लाइक मेरे पास ये HP का सर्वर है, तो मैं यहाँ से मैंडेटरी नहीं है, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं एज़ पर यूर विजिबिलिटी है, मतलब जो भी आपकी जो डिवाइस है उसकी विजिबिलिटी कैसी हो। तो मैं यहाँ पे डेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आ जाता है ऑटो डिस्कवरी सेटिंग। जब आप इस डिवाइस को ऐड करेंगे तो PRTG ने उस डिवाइस को डिस्कवर करना है, उसको चेक करना है कि वो डिवाइस वहाँ पे अवेलेबल है और उसको अपने पास यानी कि अपने उस डिवाइसेस की सेटिंग में उसको लेके आना है। तो डिस्कवरी ऑप्शन आ जाते हैं। नो ऑटो डिस्कवरी, आप डिस्कवरी नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आपका डिवाइस डिस्कवर हो जाए लेकिन उसमें जो सेंसर हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड ना हो, आप मैनुअल उसमें सेंसर ऐड करें मॉनिटरिंग के लिए। तो उसके लिए नो ऑटो डिस्कवरी, डिफ़ॉल्ट ऑटो डिस्कवरी, कुछ रिकमेंडेड जो सेंसर होंगे लाइक पिंग हो गया, SSH हो गया, डिस्क यूटिलाइजेशन हो गया, तो कुछ रिक्वायर्ड जो सेंसर होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। डिटेल में जाएंगे तो जितने भी आपके सेंसर्स रिक्वायर्ड होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, तो इसमें बहुत सारे सेंसर ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाते हैं। ऑटो डिस्कवरी विद स्पेसिफिक डिवाइस टेम्पलेट्स, अगर आपने कुछ टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं तो उसके थ्रू भी आप ऑटो डिस्कवरी कर सकते हैं। लाइक आपके पास कोई बिल्ट इन टेम्पलेट्स है जिसके अंदर आपने मेंशन किया हुआ है कि ये सेंसर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होने चाहिए, तो उसके हिसाब से आप वो ऐड कर सकते हैं। हम नो ऑटो डिस्कवरी के साथ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रेडेंशियल पूछता है। ज़ाहिर है आपके इस मॉनिटरिंग टूल ने, PRTG ने आपकी मशीन्स को एक्सेस करना है तो किसी प्रोटोकॉल के थ्रू करेगी, SSH के थ्रू करती है या आपकी SNMP के थ्रू प्रोटोकॉल के थ्रू करती है एक्सेस। तो उसको एक्सेस करने के लिए उसको क्रेडेंशियल की ज़रूरत है। विंडोज़ के क्रेडेंशियल मेंशन करना है तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। लाइनक्स के, मैकओएस के आपने क्रेडेंशियल्स उन सिस्टम को मॉनिटर करना है तो उसके क्रेडेंशियल मेंशन करें। सिमिलरली VMware के लिए, SNMP डिवाइसेस के लिए, SNMP डिवाइसेस नेटवर्क डिवाइसेस जो होती हैं वो SNMP प्रोटोकॉल के थ्रू मॉनिटर करता है। उसके थ्रू इसकी जो कनेक्टिविटी है या जो डेटा कलेक्शन करता है तो वो SNMP प्रोटोकॉल के थ्रू करता है। नेटवर्क डिवाइसेस को अगर मॉनिटर कर रहे हैं तो उनकी आपने क्रेडेंशियल यहाँ पे
प्रोवाइड करना है। इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, क्रेडेंशियल फॉर AWS के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जितने भी सिस्टम है यहाँ पे क्रेडेंशियल जिनके लिए मांग रहा है, तो PRTG आपके इन डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये देखेंगे नंबर ऑफ़ डिवाइसेस यहाँ पे शो हो रही हैं जिनको ये PRTG के थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हैं। करंटली जो मेरे इन्वायरमेंट की लैब इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो मैंने लिनक्स की जो मेरी वर्चुअल मशीन्स हैं उनको मॉनिटर करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने हैं कि कौन से यूज़र नेम के थ्रू ये आपका जो PRTG जो सर्वर है ये एक्सेस करेगा आपकी वर्चुअल मशीन को, आपके उस क्लाइंट को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे यूज़र नेम मेंशन करना है। इन केस ऑफ लिनक्स सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपने एक ऐसे यूज़र का एक्सेस प्रोवाइड करनी है जो सिर्फ PRTG के जो रिलेटेड हैं, या PRTG ने जो काम आपके सिस्टम पे, क्लाइंट मशीन पे, आपकी वर्चुअल मशीन पे काम करना है, तो उसको सिर्फ वही जो यू कैन से दैट के प्रिविलेजेस हों, सिर्फ वही हों। सो आप एक ऐसा यूज़र क्रिएट कर लेंगे जिसको लिमिटेड नंबर ऑफ़ प्रिविलेजेस हों, जो सिर्फ चंद डिफाइंड जो टास्क हैं उनको परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे मैं यूज़र ऐड कर लेता हूँ, मेरे पास यूज़र है। अगर आप ग्रुप में इनको मॉनिटर कर रहे हैं, पूरे ग्रुप को मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो फिर सारे ग्रुप का जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो सेम होना चाहिए। पासवर्ड या जो प्राइवेट कीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए, तभी वो एक यूज़र के थ्रू सारे उसको मॉनिटर कर सके। क्योंकि सपोज मैं यहाँ पे ग्रुप को ऐड कर रहा हूँ, तो ग्रुप के लिए फिर पूरे ग्रुप को मॉनिटर करने के लिए पूरा एक जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो सारे आपकी जो वर्चुअल मशीन पे उन पे एग्जिस्ट करना चाहिए, या उनके पर जो प्राइवेट कीज़ हैं वो सब की सेम होनी चाहिए ताकि उनको वो एक्सेस कर सके। अगर 1 बाय 1 कर रहे हैं तो अगर डिफरेंट हैं तो फिर आप 1 बाय 1 यूज़र नेम एंड पासवर्ड मॉनिटर मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर बात की जाए फ्री IPA जो मेरा ये क्लाइंट है जिसकी 104 IP है, तो उसके लिए मैं यूज़र का यूज़ करूँगा M शाबान, एंड देन मैं यहाँ पे पासवर्ड उसका मेंशन कर दूँगा। उसके बाद डिफरेंट इसकी जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रहे होते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं हम उनके थ्रू ही जाते हैं। उसके बाद आप कर देंगे यहाँ पे जस्ट अ मिनट में अपना ओके यहाँ से ओके कर देंगे। आपकी डिवाइस यहाँ पे डिवाइसेस के सेक्शन है इसमें जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपके पास जो डिवाइसेस का सेक्शन था वहाँ पे आपके पास ये डिवाइस शो हो जाएगी। ये देखिए मेरे पास ये फ्री IPA के नाम से डेल का ये जो सर्वर था ये शो हो गया। अब इसमें आपने सेंसर ऐड करने हैं, तो सेंसर ऐड करने के लिए आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर आप ये मेरी डिवाइस ऐड हो चुकी है। डिवाइस में आपने फिर यहाँ पे सेंसर ऐड करने हैं कि किस चीज़ को आप मॉनिटर करना चाहते हैं। अब चूँकि हमने जो लास्ट टाइम ऑप्शन सेलेक्ट किया था डिवाइस ऐड करने से पहले, तो हमने विद नो ऑटो डिस्कवरी के लिए क्या ऑप्शन से किया था, तो वो कोई भी सेंसर खुद से नहीं ऐड करता। डिवाइस पे राइट क्लिक करें एंड ऐड सेंसर का ऑप्शन आ जाएगा। PRTG आपको नंबर ऑफ़ सेंसर प्रोवाइड करता है फॉर नंबर ऑफ़ फंक्शंस। बिल्ट इन जो सेंसर हैं यहाँ पे देख लें, मल्टीपल सेंसर हैं। अप टाइम अवेलेबिलिटी, मेमोरी यूजेज के लिए, विंडोज़ के लिए, ईमेल सर्वर्स के लिए, पिंग के लिए डिफरेंट सेंसर हैं। अलग अलग सेंसर प्रोवाइड करता है आपको। सो सबसे पहले हम पिंग का सेंसर ऐड कर लेते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। डिवाइसेस पे क्लिक करें। अब भी आप देखें तो फ्री IPA के ऐड सेंसर्स पे क्लिक करेंगे। आई थिंक मैंने मिस्टेक की है इसको ऐड करते हुए। पिंग सेंसर ऐड, और उसके बाद आपने इस क्रिएट के ऑप्शन को, सेंसर जब ऐड करेंगे उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी आ रही होती हैं। आपने उसका खुद से भी सेटिंग्स जो वैल्यूज़ हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। हर एक ये जो इसके जो पैरामीटर है इस पर आप यहाँ पे जो छोटा एक आई का निशान बना हुआ है, तो ये हेल्प का निशान है। ये आपको बताता है कि ये किस चीज़ के लिए ये वैल्यू है। लाइक मैं टाइम आउट सेकंड्स की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करता हूँ, जस्ट कर्सर लेके जाना है, तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि एंटर अ टाइम आउट इन सेकंड्स, द मैक्सिमम वैल्यू इज़, आपको मैक्सिमम वैल्यू भी बताएगा और मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। आपको सेंसर के बारे में बताता है कि आपने किस चीज़ के लिए जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं। पैकेट साइज़ की अगर मैं बात करूं बाइट्स में, तो ये पैकेट साइज़ बताएगा। डिफाइन अ पैकेट साइज़, द डिफ़ॉल्ट पैकेट साइज़
32 बाइट्स यू कैन इंटर। आप अपनी जो जितनी भी सेटिंग्स हैं वो बता सकता है, मैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कस्टम सेटिंग, यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ जाते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप एज सच ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये सेंसर आपके उस डिवाइस के साथ ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं डिवाइसेस पे फिर से क्लिक करता हूँ तो ये देखें फ्री आईपीए के साथ मेरा एक सेंसर ऐड हो चुका है। सेंसर पे राइट क्लिक करेंगे, स्कैन नाउ करेंगे तो अभी मेरी जो वर्चुअल मशीन है फ्री आईपीए वो चूँकि यहाँ से एक्सेसिबल है पिंग, तो यहाँ पे आपके पास पिंग का ऑप्शन आ रहा है। ऐड सेंसर पे क्लिक करें। लाइक मैं मेमोरी यूजेज या डिस्क यूजेज का सेंसर ऐड करना चाहता हूँ, मेमोरी यूजेज का मैं सेंसर ऐड करूँ तो यहाँ पे मेरे पास मेमोरी के बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मेमोरी यूजेज के लिहाज से जिस भी सेंसर को आपने ऐड करना है उस पर आपको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जितने भी उसके ऑप्शन हैं वहाँ पे आपके पास शो होते जाएंगे। डिस्क यूजेज की अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें डिस्क यूजेज के लिहाज से कितने हैं मेरे पास, ये ऑप्शन नीचे आ जाते हैं कि कौन कौन से सेंसर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंसर टाइप। अगर डिफ़ॉल्ट सेंसर बाय डिफ़ॉल्ट भी बहुत सारे सेंसर जब आप डिस्कवरी करते हैं तो बहुत सारे सेंसर यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। हम विद नो सेंसर्स ऑप्शन हमने चूज़ किया था तो हम मैन्युअली जो सेंसर्स हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। मेमोरी यूजेज की बात की जाए तो मेमोरी यूजेज के लिए सपोज़ डिफरेंट आपके पास सेंसर आ जाते हैं। कुछ ऑप्शन आपके पास ग्रेड आउट भी होंगे आपके जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से, जो आपका ये जो PRTG का जो आपने वेरिएंट इंस्टॉल किया उसके हिसाब से, ये आपके सिस्टम के हिसाब से। CPU यूजेज की अगर बात की जाए तो मेरे पास CPU यूजेज के बहुत सारे सेंसर आ जाते हैं यहाँ पे। ये था कि आप एक सिंगल डिवाइस में कैसे आप सेंसर को ऐड कर सकते हैं। ऑटो डिस्कवरी अगर मैं यहाँ पे करूँ या सेंसर को ऐड करूँ तो सेंसर्स में देख लेते हैं मज़ीद हम कुछ सेंसर पिंग हमने ऐड कर दी है। उसके बाद डिस्क यूजेज की अगर बात की जाए तो इसमें आपके पास डिफरेंट सेंसर आ जाते हैं। यहाँ से आप डिस्क को सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सी डिस्क के लिए आपने उसका सेंसर ऐड करना है। यहाँ पे उसकी जो कनेक्शन टाइम आउट है, शेल टाइम आउट है, डिफरेंट सेटिंग्स है आपके पास, परसेंटेज लिमिट है, आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहते हैं, आप कस्टम यूज़ करना चाहते हैं तो आप सेंसर की वैल्यू को सेट कर सकते हैं कि कितनी % पे आपके पास वार्निंग आए, कितने % पे आपके पास उसकी जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है या मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है वो कितना होना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके पास कर्सर लेके जाएंगे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन शो करना, इसकी डिटेल शो करना कर देता है ये कि ये सेंसर या ये जो एट्रीब्यूट है ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। इस पर क्रिएट करते हैं एक दूसरा सेंसर जो वैसे डिस्क यूजेज का है वो मैंने ऐड की है। उसके बाद फिर से डिवाइसेस पे चलते हैं। आप सेम ऑप्शन से भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं। सेंसर को एक्टिवेट या स्टार्ट करने के लिए जो इसका डिफ़ॉल्ट टाइम पीरियड है उसके बाद तो उसने स्टार्ट हो जाना है, लेकिन आप एट द मोमेंट उसको चेक करना चाहते हैं तो ये राइट क्लिक करेंगे और स्कैन नाउ करेंगे, उसकी वैल्यू रिफ़्रेश हो जाएगी। तो ये साथ साथ ये आपको चीज़ें बता रहा है। अभी अगर वार्निंग देखी जाए तो ये कोई SSL सर्टिफिकेट जो है इसके लिए हमारे पास एक वार्निंग आ रही है, क्रिटिकल नहीं है लेकिन वार्निंग है। सो ऐसे है कि आप किस तरीके से अपने डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। हम दूसरी मशीन को भी ऐड कर लेते हैं। मैं डिवाइसेस पे जाता हूँ, ऐड ए डिवाइस, हम लोकल प्राप के अंडर ही करना चाहते हैं, ओके करेंगे। डिवाइस का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ RHEL 9 डेव। यहाँ पे उसकी IP मेंशन करेंगे, IPv4 एड्रेस या DNS नेम। अगर आपके पास DNS कॉन्फ़िगर है तो फिर DNS का भी नेम मेंशन कर सकते हैं। 192.168.244.133 हमारी IP है। कोई भी
चूज़ कर लें यहाँ से, और उसके बाद जो क्रेडेंशियल्स हैं फॉर लिनक्स, हमारी लिनक्स सिस्टम है जो वर्चुअल मशीन है, यहाँ पे हम यूज़र नेम जिसके थ्रू मॉनिटर करना चाह रहे हैं, इनकी मीन्स का आपका PRTG आपके उस सर्वर को एक्सेस करे, क्लाइंट को एक्सेस करे। प्राइवेट की आपके पास अगर है तो प्राइवेट की या फिर पासवर्ड के थ्रू आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। हमारी सेकंड जो मशीन है वो भी ऐड हो चुकी है। सेंसर ऐड कर देते हैं। सेंसर के लिए अगर मैंने पिंग का सेंसर ऐड करना है तो पिंग का सेंसर ऐड करूँगा। डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ जाते हैं, क्रिएट पे जाएंगे, आपका सेंसर ऐड हो जाएगा। डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे। सेंसर को अपने एट द मोमेंट स्टार्ट करना है तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को रिफ़्रेश करने के लिए राइट क्लिक करके स्कैन नाउ पे करेंगे तो वो सेंड बताएगा। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, नेम वगैरह को। दूसरा सेंसर इसमें ऐड कर लेते हैं। SSH की अगर बात की जाए तो SSH डिस्क फ्री का मैं सेंसर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से आपको डिस्क पूछेगा, जो भी डिवाइस डिस्क आपकी डिवाइस के साथ अटैच हैं वो डिस्क यहाँ पे शो हो जाएंगी। बूट एंड रूट मेरे पास ये डिस्क हैं यहाँ पे इसके सिस्टम के साथ। कनेक्शन टाइम आउट, कितनी देर के बाद उसने कनेक्शन टाइम आउट करना है। शेल टाइम आउट, शेल की एक्सेस, क्योंकि PRTG आपके सेंसर को जो डेटा कलेक्ट करता है थ्रू शेल कलेक्ट करता है, तो उसका टाइम आउट आप मेंशन कर सकते हैं। SSH पोर्ट इनहेरिटेंस, SSH के थ्रू आपके जो सिस्टम है उसको एक्सेस कर रहा है क्लाइंट को, तो उसकी वैल्यूज़ को मेंशन कर सकते हैं। क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपका सेंसर, इसको मैंने अगर रिफ़्रेश करना है तो स्कैन नाउ पे क्लिक करें तो ये अपनी वैल्यूज़ रिफ़्रेश कर लेगा। तो ये था कि ये देखें हमने सिंगल डिवाइस ऐड की। अगर आपकी डिवाइसेस एक ही नेटवर्क के अंदर हैं तो यहाँ से आप ऐड ग्रुप कर सकते हैं, और फिर ग्रुप के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने कौन सी प्रोब के अंडर रखना है, लोकल प्रोब के अंदर ओके करेंगे। उसके बाद आपसे ये ग्रुप का नाम पूछेगा, ग्रुप नेम मेंशन करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ लाइनिक्स के नाम से मेरा ग्रुप है। डिस्कवरी आप रिकमेंडेड पे जाते हैं, कुछ सेंसर ऐड कर लेगा। यहाँ पे आपने IPv4 जो एड्रेस है वो मेंशन करना होता है, तो आप यहाँ पे उसका जो IP एड्रेस यहाँ से सबनेट भी मेंशन कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ IP एड्रेसेस एंड DNS भी मेंशन कर सकते हैं। IP एड्रेस विद आउटपुट डिफरेंट ऑप्शंस आपको ये प्रोवाइड करता है कि कौन से ऑप्शन के साथ। लाइक मेरे पास मैंने 20 सर्वर यहाँ पे ऐड करने हैं, तो मैं उस 20 जो नेटवर्क है उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूँ, या फिर उसका जो सब नेट है वो प्रोवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास वो 20 के 20 सर्वर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। फिर ओके करेंगे। क्रेडेंशियल्स की सेटिंग यहाँ पे पूछ रहा है, क्रेडेंशियल्स ऐड करेंगे, ओके करेंगे। सिमिलरली जैसे हमने ग्रुप को ऐड किया था, डिवाइस को ऐड किया था, ऐसे ही आपका ग्रुप भी ऐड हो जाएगा। तो ग्रुप पे ये होता है कि आपने ग्रुप में मॉनिटरिंग करनी है, एक ही नेटवर्क के अंदर आपकी डिवाइसेज आ रही हैं, तो पूरे ग्रुप पे आप पूरे ग्रुप की जो सेटिंग्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर सेंसस ग्रुप के अंदर इकट्ठे ऐड कर सकते हैं, तो ऐसे काम करता है। अब चूँकि मेरे ये दोनों वर्चुअल मशीन अलग अलग नेटवर्क के अंदर हैं, तो इसीलिए मैंने इनको अलग अलग ऐड किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि कस्टम सेंसर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। PRTG आप अगर लिनक्स की आपके पास वर्चुअल मशीन्स हैं या फिज़िकल मशीन हैं जिनको आप मॉनिटर कर रहे हैं, तो कुछ स्क्रिप्ट्स जो आप अगर ये चाहते हैं कि कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे ऐड हों जिनके थ्रू आप मॉनिटरिंग करना चाह रहे हो। लाइक आपके पास कुछ सर्विसेज चल रही हैं, जैसे मेरे इन वर्चुअल इन्वायरमेंट में मेरे पास एक Nginx, एक सिस्टम पे मैंने Nginx को डिप्लॉय किया, सेकंड पे मैंने अपाचे को डिप्लॉय किया। मैं चाहता हूँ कि मेरी सर्विसेज भी मॉनिटर हों, तो उसके लिए मैं फिर कुछ कस्टम स्क्रिप्ट लिख के अपनी जो वर्चुअल मशीन है, जो मेरी क्लाइंट्स होंगी, उनके अंदर मैंने कस्टम स्क्रिप्ट्स राइट करके रखने, और PRTG को वो लोकेशन प्रोवाइड करूँगा उस स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। PRTG उन स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करेगा और
एज़ पर रिक्वायरमेंट। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरी जब ये HTTPD की जो सर्विस है वो डाउन हो तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इंडिकेशन आ जाए, वार्निंग आ जाए कि आपकी ये सर्विस डाउन है। तो उस केस में आप कस्टम स्क्रिप्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो कस्टम स्क्रिप्ट्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, डिवाइस पे जाएंगे, मेरे पास ये डिवाइस है फ्री IP है, यहाँ पे ऐड सेंसर पे जाऊँगा तो आप स्क्रिप्ट्स को ऐड कर सकते हैं। SSH पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहे हैं SSH स्क्रिप्ट, SSH स्क्रिप्ट एडवांस में जो स्क्रिप्ट होगा उसका .xml या JSON फॉर्मेट में होगा, जबकि जो SSH स्क्रिप्ट हैं ये नॉर्मल जो आपके SSH स्क्रिप्ट होते हैं .sh स्क्रिप्ट, तो वो स्क्रिप्ट होते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, आपने अगर क्रेडेंशियल सही प्रोवाइड किए हुए हैं आपने जो क्लाइंट्स मशीन है उनको एक्सेस करने के लिए, तो ये पेज आपके पास ओपन होगा और उसके बाद स्क्रिप्ट का ये जितनी भी जहाँ से आपने स्क्रिप्ट को करना है, ऐड करना है, लोकेशन आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे क्लिक करें तो देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है PRTG स्क्रिप्ट रीड करता है इस लोकेशन से, वेयर PRTG स्क्रिप्ट डायरेक्टरी से। अगर ये डायरेक्टरी आपकी जो क्लाइंट मशीन है जिसको आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं वहाँ पे नहीं है, तो सबसे पहले वहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, उस पर रिक्वायर्ड परमिशंस ऐड करेंगे उसके साथ, और उसके बाद यहाँ उस लोकेशन पे स्क्रिप्ट को रखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास स्क्रिप्ट आ जाएगा। मेरे पास इस सिस्टम के अंदर कोई स्क्रिप्ट नहीं है इस टाइम, तो यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को शो नहीं कर रहा। सो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मेरी जो HTTPD सर्विस है उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट आ जाए, एक मॉनिटर करने के लिए एक सेंसर ऐड हो, और उस सेंसर के लिए आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। लाइक जब मेरी सर्विस डाउन हो तो उस वक्त बताए कि आपकी सर्विस डाउन है, जब आपकी सर्विस रनिंग में हो तो उस वक्त ये शो करे कि आपकी सर्विस रनिंग में, मॉनिटरिंग करनी है मैंने उस सर्विस की। तो उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, और उस स्क्रिप्ट के लिए मुझे इस लोकेशन मेरे सिस्टम में ये वाली जो लोकेशन है डायरेक्टरीज़ हैं ये मेरे पास क्रिएट होने चाहिए। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्रिएट अपनी जो वर्चुअल मशीन है उसके अंदर क्रिएट करके रखी हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊँ तो ये लोकेशन मेरे पास क्रिएट है, ये देखें वेयर PRTG स्क्रिप्ट्स, ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है, लोकेशन है जहाँ से PRTG स्क्रिप्ट को रीड करता है। मैं अगर यहाँ पे स्क्रिप्ट्स ऐड करूँ HTTPD.sh, आपका स्क्रिप्ट क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए, उस पर जो परमिशंस हैं वो परमिशंस राइट परमिशंस उसके ऊपर होने चाहिए ताकि PRTG उसको एग्जीक्यूट कर सके। सो स्क्रिप्ट यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। दूसरी मशीन से ही कॉपी कर लेते हैं। ये एक स्क्रिप्ट है जो मैंने HTTPD को मॉनिटर करने के लिए, सेव कर लें फाइल को। इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है तो chmod +x HTTPD.sh। अब मैं अपने PRTG सर्वर पे चलता हूँ और यहाँ से स्क्रिप्ट को ऐड करता हूँ। अभी मेरे पास शो नहीं हो रहा होगा, मैंने इसको रिफ़्रेश करना है। डिवाइसेस पे जाएं, यहाँ से ऐड सेंसर्स, कस्टम स्क्रिप्ट आपने ऐड करना है तो उसके लिए आप चूज़ करेंगे SSH को। SSH के अंदर आपके पास आ जाता है SSH स्क्रिप्ट्स। यहाँ पे ये देखें ऑटोमेटिकली, अगर आपके पास यहाँ पे डिफरेंट स्क्रिप्ट होते हैं तो यहाँ पे ये शो हो रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे ही मैंने उसको वेयर PRTG वाली इस लोकेशन पे ऐड किया है, वेयर PRTG स्क्रिप्ट्स वाली डायरेक्टरी के अंदर ऐड किया तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपके पास शो हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंट जो सेटिंग्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। आपका कनेक्शन टाइम है, शेल टाइम है, उसके बाद शेल टाइम आउट है, SSH इंजन में कौन सा यूज़ करें, रिजल्ट हैंडलिंग, डिस्कार्ड रिजल्ट, डिफ़ॉल्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेटिंग्स हैं। तो इन सेटिंग्स को आप एज़ पर योर रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं। आपने रिजल्ट्स को स्टोर करवाना है, स्टोर रिजल्ट इन केस ऑफ एरर आती हैं, आप रिजल्ट को स्टोर करवाना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका सेंसर ऐड हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। जस्ट आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपने अपने जो
स्क्रिप्ट्स हैं वो कहाँ पे, कौन सी लोकेशन पे रखना है अपने क्लाइंट मशीन पे, और उन स्क्रिप्ट्स का पर्पस क्या होगा। अब मेरे पास ये वार्निंग शो कर रहा है, वार्निंग SSL। अब मेरे पास ये कलाम आ गया फ्री IP में, देखें डाउन बता रहा है आपकी जो रिक्वेस्ट नॉट वेल फाउंड। इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। तो कस्टम स्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए आप सिमिलर टू जैसे आप नॉर्मल सेंसर को ऐड करते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि आप अपनी सर्विसेज को मॉनिटर करने के लिए कोई स्क्रिप्ट आप लिखें और उसको उसके थ्रू आप एक कस्टम सेंसर क्रिएट करें जो कि आपकी सर्विसेज का स्टेटस चेक करें। इन माई केस कि मैं एक HTTPD की सर्विस को रन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब भी ये सर्विस डाउन हो तो मेरे पास मेरे PRTG जो मॉनिटरिंग टूल है उसके पोर्टल पे मेरे पास उसकी वार्निंग्स हैं, उसके अलार्म्स इंडिकेशंस आ जाएं। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐड सेंसर पे क्लिक करेंगे, डिवाइस को सिलेक्ट करने के बाद ऐड सेंसर एंड देन SSH पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे आपके पास SSH स्क्रिप्ट एंड SSH एडवांस स्क्रिप्ट दो ऑप्शन आ रहे होते हैं। SSH एडवांस जो स्क्रिप्ट है वो XML और JSON फॉर्मेट में होना चाहिए, जबकि आपके पास जो SSH स्क्रिप्ट है इसमें आपके पास जो नॉर्मल लिनक्स की स्क्रिप्ट है, लिनक्स यूनिक्स की स्क्रिप्ट है .SSH एक्सटेंशन के साथ, वो आपके स्क्रिप्ट होते हैं। आपका स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए, उस पर जो प्रिविलेजेस हैं, जो उस पर परमिशंस हैं वो करेक्टली सेट होने चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये PRTG जो लोकेशन हमने डिस्कस की थी, ये स्क्रिप्ट की लोकेशन होती है वेयर PRTG स्क्रिप्ट्स। ये जो आइकन बना है आई का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन बताता है। तो यहाँ से आपने इस लोकेशन से PRTG इस लोकेशन से स्क्रिप्ट को रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है, और जो भी जो रिजल्ट्स हैं उनको फेच करके डिस्प्ले करता है उसका स्टेटस, अलार्म्स या वार्निंग की जो स्टेटस है उस केस में। सो अगर ये डायरेक्टरी आपके पास अवेलेबल नहीं है, इस डायरेक्टरी को क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद इस पर राइट परमिशंस सेट कर लेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे आपने सेट करना है क्या, जो स्क्रिप्ट है उसको सिलेक्ट करना है। मैं अगर आपको अपनी VM पे लेके चलूँ तो VM पे मेरे पास यहाँ पे मैं अगर लेस करता हूँ तो मेरे पास HTTPD.sh के नाम से एक स्क्रिप्ट आ रहा है। सो चलते हैं PRTG पे, डिवाइसेस पे चलेंगे। डिवाइसेस के बाद आपने डिवाइस को सिलेक्ट करना है, जिस डिवाइस पे आपने वो स्क्रिप्ट ऐड करना है। ऐड सेंसर्स पे जाएंगे, सेंसर पे जाके यहाँ से आपने जो टेक्नोलॉजी या जो सिस्टम आपने प्रोटोकॉल यूज़ करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। SSH स्क्रिप्ट के लिए SSH आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद SSH स्क्रिप्ट्स को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। स्क्रिप्ट का आप नाम दे सकते हैं, लाइक मैं HTTPD को मॉनिटर करने के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पे HTTPD स्टेटस में इसका एक सेंसर का नाम दे देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से जो स्क्रिप्ट हैं ऑटोमेटिकली उस लोकेशन जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वेयर PRTG स्क्रिप्ट्स के नाम से जो डायरेक्टरी आपके लिनक्स मशीन पे, वहाँ से इसने स्क्रिप्ट को रीड करना होता है। हमने स्क्रिप्ट वहाँ पे रखा हुआ है, स्क्रिप्ट्स को हमने एग्जीक्यूटेबल बनाया हुआ है। उसके बाद डिफरेंट इसके पैरामीटर हैं, जो डिफरेंट पैरामीटर हैं, जब भी किसी वैल्यू के बारे में आपने पैरामीटर के बारे में जानना हो तो वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या फिर हेल्प मैनुअल में जाके उसके बारे में रीड कर सकते हैं। लाइक इस वैल्यू टाइप इंटीजर ये किसके लिए यूज़ होती है, इसके बारे में अगर आपने जाना है तो हेल्प मेन्यू में जाके आपने यहाँ पे उस जो वैल्यू है पैरामीटर है वहाँ पे मैनुअल में जाएंगे, और मैनुअल से आप इसके बारे में आप रीड कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ जाते हैं। स्क्रिप्ट HTTPD.sh के नाम से जो स्क्रिप्ट है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपकी ये सर्विस का स्टेटस बताएगा। डिवाइसेस पे जाएंगे, फ्री IP के साथ स्क्रिप्ट को ऐड किया है मैंने HTTPD स्टेटस के नाम से। स्कैन करूँगा, इसको आप स्कैन करें, जो इसको आपने एट द मोमेंट स्कैन करना होता है तो उस वक्त ये वैल्यूज़ बताया। अब अगर देखें तो मेरा पिंग भी ओके है, इसमें वो ग्रीन इसकी इंडिकेशन है और साथ इस पर कोई वार्निंग नहीं है। जब वार्निंग होगी इसकी जो इंडिकेशन है वो ऑलमोस्ट ऑरेंज होती है, और डाउन की केस में आपका जो सेंसर है ये रेड होता है। साथ ही आपके यहाँ पे जो आ रहे हैं, यहाँ पे अपडेट्स आ रही हैं, जैसे ये वार्निंग के नाम से आ रही हैं। यहाँ पे देखें तो ये जो भी आपकी जो वैल्यूज़ करंटली चल रही हैं उसके हिसाब से शो कर रहा है। जब यहाँ पे देखें तो ये लॉग्स की एंट्रीज़ हैं, जो बैकएंड पे प्रोसेस चल रहे होते हैं, PRTG चेक कर रहा होता है तो उसके लॉग्स होते हैं, तो ये यहाँ पे ये चीज़ें शो कर रहा होता है। जैसे ही मेरी ये सर्विस डाउन होगी तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे
इस वाले सेक्शन में मैंने फ्री IPA जो मेरा क्लाइंट है, वर्चुअल मशीन है जो मेरी सेंट्रस बेस, उस पर जो HTTPD की सर्विस चल रही है, अगर वो डाउन होती है तो यहाँ पे मेरे पास वार्निंग आ जाएगी। उसके बाद आफ्टर सम सेकंड्स वो इसको रेड में कन्वर्ट करेगा, मीन्स कि सर्विस डाउन का स्टेटस शो करेगा। और यहाँ पे आपकी जो ऊपर ये सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे जो वार्निंग्स हैं, जो क्रिटिकल अलार्म्स हैं, वो यहाँ पे शो होंगे। अगर मैं आपको अपनी सर्विस को एक्सेस करके बताऊँ तो यहाँ पे देखें, मैं अपनी जो वर्चुअल मशीन है उसको एक्सेस करता हूँ 104 मेरी IP, और यहाँ पे मेरी एक जो वेबसाइट मैंने अपाचे बेस या HTTP बेस मैंने वेबसाइट होस्ट की हुआ है, तो उसका ये कंटेंट शो हो रहा है। अगर मैं इस सर्विस को डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पे सर्विस हम डाउन कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए, सर्विस हमारी डाउन हो जाती है। और अभी आप अगर PRTG पे चेक करें तो ये जो इसके जो रिफ़्रेश इंटरवल है वो मैंने 60 सेकंड या 30 सेकंड रखा हुआ है सेटिंग में। अब इसको आप रिफ़्रेश करें तो आपको ये इंडिकेशन देखें। ये सबसे पहले आपके पास एक वार्निंग आई है, आपके पास एक वार्निंग जनरेट हुई है। वार्निंग के बाद आपके पास जो अलार्म है वो अलार्म में शो हो गया। और यहाँ पे देखें HTTPD सेंसर का नाम आ गया, और साथ ही ये बता रहा है कि आपकी जो सिस्टम एरर, सिस्टम सर्विस HTTPD इज़ नॉट रनिंग, जो हमने स्क्रिप्ट के अंदर मेंशन की हुई है वैल्यू वो यहाँ पे शो कर रहा है। और साथ ही इसका जो स्टेटस है वो डाउन शो कर रहा है। अभी अगर मैं इस सर्विस को दोबारा से अप कर लेता हूँ तो ये आपका अलार्म क्लियर हो जाएगा। मैं अपने PRTG सर्वर पे चलता हूँ, डिवाइसेस पे जाके जो इसके जो सेंसर की जो वैल्यूज़ थी, रिफ़्रेश जो इंटरवल थे, वो जो इंटरवल कंप्लीट होगा उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली इसको क्लियर कर देना है। लेकिन अभी मैं अगर इसको रिफ़्रेश करना चाहता हूँ तो यहाँ पे स्कैन नाउ पे क्लिक करूँगा, और ये मुझे ये देखें इसकी जो कलर है वो भी चेंज हो गया, और यहाँ से जो अलार्म क्रिटिकल अलार्म रेड में वो शो कर रहा था वो भी क्लियर हो गया। लॉग्स में भी आप चेक कर सकते हैं, लॉग्स में आपको बताएगा फ्री IPA पे SSH स्क्रिप्ट जो था वो पहले डाउन हुआ है, किस टाइम ये डाउन हुआ है, डाउन टाइम बता रहा है, और साथ ही उस पर ये आप स्टेटस और उसका टाइम आपको शो करता है कि ये किस टाइम पे आपका स्क्रिप्ट वापस से जो आपका ये सेंसर था या आपकी सर्विस अप हुई है। तो ऐसे ये यूज़फुल है। अगर मैं सिमिलरली बात करूँ अपनी सेकंड वर्चुअल मशीन की, डिवाइसेस पे जाऊंगा और यहाँ पे मैंने Nginx की एक Nginx को डिप्लाई किया हुआ और एक वेब पेज मैंने होस्ट किया हुआ है। तो उस केस में मैं यहाँ पे ऐड सेंसर करता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट उस लोकेशन पे हुआ तो यहाँ पे मेरे पास वो शो करेगा SSH स्क्रिप्ट। new.ssh मेरे पास यहाँ पे दो स्क्रिप्ट पड़े हैं, एक new.ssh के नाम से। स्क्रिप्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, nginx चेक के नाम से मैं इसका नाम रख लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यहाँ पे जो भी हैं आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन टाइम आउट सेकेंड 60 सेकेंड है, शेल टाइम आउट 10 सेकेंड्स है। ये पैरामीटर हैं जो सेंसर ने यूज़ करना है। लाइक वैल्यूज़ को वो डाटा कलेक्ट कर रहा है तो वो सेंसर वैल्यूज़ को यूज़ करेगा, कितनी टाइम के बाद उसने सेंसर को रिफ़्रेश करना है, उसने जो कनेक्शन की रिक्वेस्ट है वो भेजनी है, और कितनी देर के बाद उसने शेल का जो टाइम है उसको एक्सपायर करना है या एंड करना है। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, हर एक सेंसर में इसकी वैल्यूज़ होती हैं। एज़ पर यूर रिक्वायरमेंट आप उसको चेंज कर सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, स्कैन नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये देखेंगे इसने एक वार्निंग शो की, या वार्निंग के साथ ही इसने एक न्यू अलार्म जनरेट किया है। कौन सी? Nginx चेक। वो कहता है रिस्पांस नॉट वेल फॉर्म। स्क्रिप्ट की इसमें कुछ लाइक ये जो साथ आ रहा है रिस्पांस नॉट वेल फॉर्म, जो आपका स्क्रिप्ट में जो मैंने डेटा लिखा है वो एज़ पर फॉर्मेट नहीं है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। अपनी VM पे चलते हैं और यहाँ से मैं इसको
nginx डॉट sh के नाम से मैं स्क्रिप्ट बना लेता हूँ। स्क्रिप्ट को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। ऑलरेडी मैंने ये जो डॉक्यूमेंट बनाया है इसके अंदर मैंने इसको ऐड किया हुआ है। अब सर्विस हमारे यहाँ पे HTTPD नहीं है, nginx है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल में इसकी वैल्यूज़ nginx मेंशन कर देते हैं। स्क्रिप्ट को करते हैं सेव, इसको बनाते हैं एग्जीक्यूटेबल। एंड देन हम चलते हैं अपने PRTG सर्वर पे। यहाँ पे हम जाते हैं डिवाइसेस में जाके सेंसर को फिर से रिमूव करके ऐड करते हैं हम, ताकि इसका रिस्पांस जो है वो प्रॉपर आ जाए हमारे पास। मैं यहाँ पे ऐड सेंसर टाइप SSH स्क्रिप्ट, यहाँ से नेम nginx स्टेटस nginx डॉट SSH, ये स्क्रिप्ट इसने उठा ली है। क्रिएट करेंगे, अभी ये डाउन शो करेगा क्योंकि nginx की जो सर्विस है हमारे पास वो nginx की सर्विस हमारे पास आप है, तो ये आप शो कर रहा है। अभी अगर मैं इस मशीन को मैं आपको अगर साइट दिखाऊं तो चलते हैं यहाँ पे, इसकी IP हम मेंशन कर देते हैं 192.168.133 एंटर करते हैं। तो ये मैं एक पेज को होस्ट किया हुआ है मैंने, nginx बेस्ड। वेलकम टू माय चैनल टेक प्रो AK। अब अगर मैं इस सर्विस को डाउन करूं तो मेरे पास जो PRTG का जो सेंसर है nginx स्टेटस वो डाउन शो होना चाहिए। सो सिस्टम CTL डिसेबल करते हैं -, नाउ nginx सर्विस हमारी डिसेबल हो चुकी है। PRTG सर्वर पे आप अगर जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे सबसे पहले इसने एक वार्निंग इंडिकेशन हमें दी है। लॉग्स में अगर आप देखें तो लॉग्स में भी ये बताएगा कि nginx का जो स्टेटस है वो वार्निंग पे गया है। अभी उसके बाद ये हमें शो करेगा इसका स्टेटस डाउन। उसके लिए हम सेंसर को कर लेते हैं स्कैन, क्योंकि स्कैन इंटरवल्स हमने रखे होते हैं कि कितनी देर के बाद इसने स्कैन करना होता है इसका। तो ये देखें हमारे पास इस अभी अलार्म जनरेट हो गया है और अलार्म में बता रहा है कि आपकी सर्विस, हम चूँकि उसके अंदर मैंने टेक्स्ट मेंशन किया हुआ था HTTPD, हमने HTTPD वाला जो स्क्रिप्ट था वो कॉपी किया था, तो उसके लिए यहाँ पे बता रहा है कि आपकी सर्विस जो है ना वो नॉट रनिंग में है। अभी अगर मैं सर्विस को वापस अप कर देता हूँ तो मेरे पास ये जो अलार्म है ये क्लियर हो जाएगा। सो इस तरह के कस्टम स्क्रिप्ट्स को आप अपने सर्विसेज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिक्वायरमेंट है लाएगा। आपका सर्वेलेंस सिस्टम चल रहा है, आपके पास एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपके मॉनिटरिंग के लिए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो ओवरऑल जो फिज़िकल आपका एनवायरनमेंट है उसकी मॉनिटरिंग के लिए आपके पास कैमरा सर्वर लगे हुए हैं, IP कैमराज लगे हुए हैं, उसकी मॉनिटरिंग के लिए आपने सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसके लिए आप कोई सर्विस क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट बना सकते हैं और उसके थ्रू आप उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस के लिए आप डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, कस्टम स्क्रिप्ट्स जो है वो लिख के तो कस्टम सेंसर आप ऐड कर सकते हैं। PRTG सर्वर्स पे अगर मैं चलूँ यहाँ पे तो अभी होपफुली मैं, क्योंकि रिफ़्रेश इंटरवल हमारा 60 सेकंड्स है, तो इसको फिर से मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ अभी से और इसका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये स्टेटस चेंज हो गया। साथ ही ये लॉग की एंट्रीज़ के अंदर भी यहाँ पे हमारे पास लॉग्स आ जाते हैं कि आपके nginx का जो स्टेटस है वो डाउन कब हुआ और फिर अप कब हुआ है। अलार्म्स, आप अलार्म्स देख सकते हैं यहाँ पे। मैप्स पे आप जाएंगे तो मैप का यहाँ पे जितने भी आप ऑल मैप्स कोई मैप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लॉग्स में आप लॉग्स देख सकते हैं। ये जो ग्रीन वाला सेक्शन है इसमें अगर आप देखें तो जितनी भी डिवाइसेस आपकी इस वक्त आप पे या सेंसर आपके आप पे करेक्ट हैं वो शो कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि PRTG को आप
कैसे कॉन्फ़िगर एंड डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे आप इसके PRTG के थ्रू अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। होम पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको जितने भी सेंसर अप एंड डाउन हैं, वार्निंग पे हैं, तो उनकी एक ग्राफिकल फॉर्म आपको वो शो करेगा। करंट अलार्म्स कितने हैं, सेंसर्स आपके पास कितने हैं टोटल, वो शो करेगा। उन सेंसर में डाउन कितने हैं, डाउन जो आपने सेंसर एक्नॉलेज कर लिए हैं वो कितने हैं, उसके बाद वार्निंग्स कितनी हैं, टोटल अप कितने हैं। कुछ सेंसर आपने पास किए हैं अनयूजुअल, मीन्स कि कोई किसी सेंसर का बिहेवियर अनयूजुअल है तो वो यहाँ पे शो होगा। तो ये सारा एक डैशबोर्ड आपके पास यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद सेटिंग्स की अगर बात की जाए तो यहाँ मैनेजमेंट में आप अगर जाएं तो मल्टीपल आपके पास डिवाइसेस आ जाती हैं, इसको आप मैनेज कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो सेटिंग्स में आपके पास डिफरेंट पैरामीटर आपके आ जाते हैं। आप अपने सेंसर की या जो आपका ग्रुप्स हैं उनकी सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस आपको ये प्रोवाइड करता है आपकी मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट के लिए। PRTG के थ्रू आप नेटवर्क डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, लिनक्स बेस्ड डिवाइसेस को, VMware ESXi होस्ट को मॉनिटर कर सकते हैं, विंडोज़ डिवाइसेस को आप मॉनिटर कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये आपके एनवायरनमेंट के लिए एक यू कैन से दैट कि आपने जब मॉनिटरिंग करनी है तो उसके बाद फिर आपको एक एनवायरनमेंट ऐसा मतलब मिल जाता है कि आप प्रोएक्टिव अप्रोचेस कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में। सिमिलरली आप यहाँ से देखें तो ये नोटिफिकेशन आप यहाँ से ट्रिगर कर सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि आपकी जब कोई सेंसर आपका डाउन हो तो उस केस में आपको ईमेल नोटिफिकेशन अगर पुश करने हैं तो आप यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद आप व्हेन सेंसर स्टेट इज़ नो लॉन्गर डाउन परफॉर्म अगर कोई सेंसर स्टेटस आपका वो परफॉर्म नहीं कर रहा उस केस में आप यहाँ पे नोटिफिकेशन जनरेट कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन ट्रिगर आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रूल्स क्या बना सकते हैं कि कौन से कंडीशन में आपका जो है ना जो नोटिफिकेशन है पुश हो, ईमेल पुश हो। अगर आपका व्हेन सेंसर इज़ डाउन, जब आपका सेंसर डाउन है फॉर एटलीस्ट 600 सेकेंड, कोई भी सेंसर आपका 600 सेकेंड्स के लिए डाउन है तो उस वक्त क्या करें, यहाँ पे एक ईमेल नोटिफिकेशन जनरेट करते हैं। टिकट नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं ग्रुप में, या फिर आप एक ईमेल नोटिफिकेशन जनरेट कर सकते हैं। ईमेल टू ऑल मेंबर्स ऑफ PRTG यूज़र, सारे यूज़र को चले जाए या किसी एक एडमिन को जाए। तो यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपका जो ईमेल नोटिफिकेशन है उस पर चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँ, ऐड नोटिफिकेशन का टेम्पलेट, कंडीशन, ये सारी चीज़ें, सारी सेटिंग, सेंड, आप उसको सेंड क्या करना चाह रहे हैं, ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, लॉगिन एंट्री सेंड करना चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं उसमें कौन से यूज़र को आपने सेंड करना है, यूज़र ग्रुप को आपने भेजना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे कौन से ईमेल एड्रेस पे आपने इसका जो नोटिफिकेशन है वो सेंड करना है। इसी तरह जो आपके पास यहाँ पे एक रूल है यहाँ पे, उसको अगर मैं एडिट करना चाहूँ, लाइक इसको मैं अगर एडिट करना चाहूँ तो एडिट पे क्लिक करके आप एडिट के ऑप्शन से आप क्लिक करके यहाँ पे अपने नोटिफिकेशंस को ट्रिगर कर सकते हैं। मैं अगर इस नोटिफिकेशन की बात करूँ तो ईमेल एंड पुश नोटिफिकेशन टू एडमिन, आपने एडमिन को नोटिफिकेशन भेजना है किस केस में, व्हेन सेंसर स्टेटस इज़ नो लॉन्गर डाउन परफॉर्म। सेंसर स्टेट डाउन नहीं है तो उस केस में आप चाहते हैं क्योंकि आपके पास कोई नोटिफिकेशन है तो उस केस में भी आप कर सकते हैं। व्हेन सेंसर स्टेट इज़ डाउन फॉर एटलीस्ट 900 सेकेंड, उस केस में आपका जो परफॉर्म नोटिफिकेशन रिपीट एवरी 0 मिनट। तो नोटिफिकेशन आपका रिपीट हो मीन्स कि उसके पास मल्टीपल नोटिफिकेशंस आए। तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था PRTG के बारे में कि PRTG कैसे का वर्क करता है, PRTG होता क्या है, वर्क कैसे करता है, और सेंसर्स आप कैसे ऐड कर सकते हैं, डिवाइसेस कैसे ऐड कर सकते हैं, ग्रुप्स कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। ग्रुप्स आप ग्रुप मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। लाइक मेरे पास एक ही नेटवर्क के या एक ही टाइप के डिफरेंट मशीन्स हैं। लाइक मेरे पास लाइनक्स की मशीन है, लाइनक्स के 20 सर्वर हैं, सारे एक ही नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे डिवाइसेस में जाऊँगा और डिवाइसेस में जाके ऐड ग्रुप और ऐड ऑटो डिस्कवरी ग्रुप कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं IPs की जो रेंज है वो दूंगा, सबनेट दूंगा, तो मेरा वो जो ग्रुप है वो ऑटोमेटिकली उतनी IPs के लिए आप सबनेटिंग कर लें। आपको पता है कि मेरे पास 20 सर्वर हैं तो 20
मशीन्स के लिए उस नेटवर्क में कितनी आईपी सबनेटिंग की ज़रूरत होगी, उतनी सबनेटिंग करके आप वहाँ पे आईपी रेंज डिफाइन कर लें और उसके बाद ग्रुप क्रिएट कर लें। तो वो ऑटोमेटिकली ये ग्रुप, जैसे हमारे पास ये लोकल प्रॉप के नाम से एक ग्रुप है, नेटवर्क डिस्कवरी के नाम से एक ग्रुप है, जो डिफरेंट हमारे पास ग्रुप आ जाते हैं। तो ऐसे ही आपके पास एक पर कस्टम ग्रुप आ जाएगा, उसके अंदर डिफरेंट सर्वर आ जाएंगे, उनके आप सेंसर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सेम वे में। अब PRTG के अगर हम एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की बात करें तो PRTG के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, तो ये देख लेते हैं हम इसी डॉक्यूमेंट से। इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। PRTG के बारे में देखा कि हमने कि PRTG एक नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है, ये एजेंटलेस है। एजेंटलेस मीन्स कि आपके जो क्लाइंट मशीन जिनको आपने मॉनिटर करना हो तो उस पर आपको कोई चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई उस पर एप्लीकेशन की या कोई डिपेंडेंसीज की ज़रूरत नहीं होती। आपको जस्ट अपने सर्वर पे PRTG को इंस्टॉल करना होता है और PRTG डिफरेंट सेंसर के थ्रू वहाँ से डेटा फैच करता है। आप डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है, SNMP है, WMIP है, WMI है, पिंग है, HTTP, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज़ करता है PRTG डेटा को फैच करने के लिए। ऑफर्स अ सिंगल पेन ऑफ ग्लास, यानी कि एक ही आपके पास व्यू में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। आपके पास डैशबोर्ड्स आ जाते हैं, अलार्म्स आ जाते हैं, नोटिफिकेशंस का सेक्शन आ जाता है, आपके पास डिवाइसेस जिसमें आप डिवाइसेस ऐड करना चाहते हैं, वहीं पे आपको अलार्म्स, वार्निंग्स एंड ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे शो करता है कि वहाँ पे डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, आप ग्राफ्स की मदद से देख सकते हैं। अगर ग्राफ्स आपने देखने हो तो ये मेरे पास अगर एक वार्निंग आ रही है तो इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये पूरी इसकी जो जितनी भी डिटेल है यहाँ पे ये ग्राफ की शक्ल में शो करती है। आप यहाँ पे लाइव ग्राफ मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके जो ये जो वार्निंग्स हैं इसकी जो ग्राफ है वो कैसे चल रहा है। तो ये आपको वो सारी चीज़ें शो करता है। अगर मैं सर्विस को डाउन करके तो उसका ग्राफ अगर आपको शो करवाऊँ, यहाँ पे हम RHEL की मशीन है उस पर मैंने Nginx की सर्विस को डाउन किया और अभी अगर मैं उसका ग्राफ चेक करूँ तो इसको मैं करता हूँ स्कैन नाउ, ये मेरे पास वार्निंग आ गई है, मेरे पास अलार्म आ गया है। इसी अलार्म पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इसका ग्राफिकल व्यू भी मेरे पास आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ जो ग्राफ में वो सारी शो करती हैं। रेड आपका ये डाउन टाइम ये वैल्यू शो कर रहा है, तो ग्राफ आप देख सकते हैं 365 डेज़, 30 डेज़ का, 2 डेज़ का लाइव ग्राफ आप देख सकते हैं। लाइव ग्राफ फॉर 2 आवर्स, जो लास्ट 2 आवर्स हैं तो उसमें आपको ये ग्राफ की वैल्यूज़ बता रहा होता है कि किस टाइम आपकी सर्विस डाउन थी, डिग्रेड कब हुई है, कब वो अप हुई है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप ग्राफ में भी दे सकते हैं। PRTG हमने देखा कि प्रॉब्स के थ्रू वर्क करता है। कोर प्रॉब्स यानी कि हमने सर्वर पे अपने पैकेज को इंस्टॉल किया, वहाँ पे लोकल प्रॉब्स यूज़ होती हैं, लोकल डिवाइसेस को चेक करें। सेम नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस हैं लोकल प्रॉब हो जाती हैं। रिमोट डिवाइस डिस्ट्रीब्यूटेड मॉनिटरिंग आपने करनी है, रिमोट मॉनिटरिंग करनी है डिफरेंट नेटवर्क पे, तो उसके लिए रिमोट प्रॉब्स यूज़ की जाती हैं। सेंसर डिफरेंट टाइप्स यूज़ होते हैं। पिंग आपकी कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। सिमिलरली आप SSH का जो सेंसर है वो यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी यूजेज चेक करना चाहें तो मेमोरी का आप सेंसर ऐड कर सकते हैं, उसको भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ऐड सेंसर करूँ और यहाँ पे मेमोरी यूजेज पे जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट सेंसर आ जाते हैं। इसमें से हम देखते हैं कि कौन सा SSH मेमोरी इन्फो की बात करें तो इसको ऐड कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ ही जाते हैं और इसको क्रिएट करते हैं, देन चेक करते हैं मेमोरी यूजेज का सेंसर देखेंगे हमारे पास कैसे वर्क करते हैं। अब ये चूँकि मेरे पास ट्रायल वर्जन है तो इसमें ये डिफरेंट जो बैनर मैसेजें आते रहते हैं इनको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं स्कैन करता हूँ इसको तो ये देखें ये मेरा मेमोरी SSH मेमोरी इन्फो जो मेमोरी यूजेज है वो मेरा बता रहा है। यहाँ पे मेरे सिस्टम की मेमोरी जितनी भी हमारी यूटिलाइज़ हो रही है 48% मेमोरी यूटिलाइजेशन है हमारे सिस्टम की। टोटल जो अवेलेबल मेमोरी है 1.22 GB है। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ बता देता है हमारे पास, परसेंटेज अवेलेबल मेमोरीज़ की। तो ये सेंसर की सेटिंग में होता है कि आपकी कितने % पे उसने वार्निंग शो करनी होती है। तो उसके लिए आप सेंसर की सेटिंग से जाके इसको वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। मैं सेंसर में राइट क्लिक करूँगा, एडिट सेटिंग्स पे जाऊँगा तो यहाँ पे आप देखें इसकी डिफरेंट सेटिंग्स आ रही होती हैं। आप यहाँ से वैल्यूज़ को
चेंज कर सकते हैं। एक्सेस राइट, चैनल यूनिट कॉन्फ़िगरेशन, स्केड्यूल डिपेंडेंसीज, मेंटेनेंस विंडो, स्कैनिंग इंटरवल्स कितनी देर के बाद, इनहेरिट फ्रॉम, हमने इनहेरिट का सेक्शन यूज़ किया है कि RHEL9 की जो डिवाइस है, जो उसकी डिवाइस ऐड करते हुए जो सेटिंग की थी स्कैनिंग की, वो कौन सी थी, 60 सेकंड्स की थी। तो 60 सेकंड इसका स्कैनिंग इंटरवल है, हर 60 सेकंड में ये अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको दोबारा से स्कैन करेगा। तो डिफरेंस जो सेटिंग्स हैं, आप चैनल की जो सेटिंग है वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये आपको पूरा ग्राफिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा होता है। आप इससे भी जाके आप यहाँ से सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ से भी आप इसकी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट हमने देख ली। PRTG सेंसर डिफरेंट टाइप होते हैं, हमने देखे हैं, पिन का सेंसर है। इसी तरह हमने कस्टम सेंसर देखे हैं, मेमोरी को चेक करने के लिए, डिस्क को चेक करने, डिस्क यूजेज को चेक करने के लिए सेंसर देखे हैं। तो ये सारे डिस्क यूजेज का अगर सेंसर की बात की जाए तो PRTG सर्वर पे हम इसी मशीन पे जाके डिवाइस में सेंसर ऐड कर लेते हैं। एक डिस्क यूजेज का यहाँ पे जाएंगे सेंसर में, एंड मेमोरी यूजेज एंड डिस्क यूजेज। डिस्क यूजेज में आपके पास डिफरेंट सेंसर आ जाते हैं। लेट मी चेक हम अपने SSH डिस्क फ्री मॉनिटर्स अवेलेबल स्पेस ऑन ए डिस्क यूनिक्स सिस्टम, इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे ये पूछता है कि कौन कौन सी डिवाइसेस को डिस्क को आपने मॉनिटर करना। मैं बूट और इसको ऑप्शन आ रहा है, इसको चेक कर लेता हूँ। और इसके बाद अगर इसकी शेल टाइम आउट SSH 14 रिटर्न SSH इंजन, लेट मी चेक कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कौन से ऑप्शन में आ जाती हैं। रिजल्ट एंडिंग इंजन टाइम आउट, सो स्कैनिंग इंटरवल। इसको अगर क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क यूजेज बताता है यहाँ से। सिक्सटी GB है मेरे पास डिस्क फ्री बता रहा है। अगर मैं अपने VM पे चलूँ तो यहाँ पे मैं अगर DF-H 60 GB, तो बूट एंड जो रूट है उसकी हम चेक कर लेते हैं। सो इस तरह डिफरेंट जो सेंसर हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपने इंफ्रास्ट्रक्चरों को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें आप, तो इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, मेजर ड्रॉबैक्स हैं, वो ये है कि स्केलेबिलिटी इशू है, हाई सेंसर काउंट। जैसे ही आप सेंसर काउंट इंक्रीज़ होता जाएगा तो आपकी परफॉर्मेंस पे उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा। अगर आप नंबर ऑफ़ सेंसर्स ऐड करते जा रहे हैं तो आपका CPU लोड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करेगा विद द सेंसर काउंट ग्रोज। उसके बाद प्राइसिंग बिकम्स एक्सपेंसिव एज यू स्केल। अब जैसे आप इसको स्केल करेंगे तो आपकी जो प्राइसिंग है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनिशियली तो आपको ये 30 डेज़ का ट्रायल है हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप इंटरप्राइज लेवल पे या आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे तो उसका पेड वेरिएंट यूज़ करेंगे और स्केलेबिलिटी के साथ साथ आपके जो प्राइसिंग है वो बढ़ जाती है। इवन सिंपल डिवाइसेस कंज्यूम मैनी सेंसर्स। आपके जो CPU को मेजर कर रहे हैं, रैम को मेजर कर रहे हैं, डिस्क को, नेटवर्क कार्ड को, डिफरेंट सर्विसेज को, तो उसके लिए आपको आपके जो हार्डवेयर है उसकी कास्ट बढ़ती जाएगी। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो
डेफिनेटली वो आपके जो जो कास्ट है उसको अफेक्ट करेगी। आपके सेंसर्स इंक्रीज़ करते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ जाता है तो उस केस में आपका जो रिसोर्स यूजेज है वो हैवी हो जाता है। अगर आपने जो स्कैनिंग इंटरवल है उनको कम रखा हुआ है, मींस कि अगर एक सेंसर आप जो 60 सेकंड एक सेंसर का जो स्कैनिंग इंटरवल है उसको आप 10 सेकंड्स में रख लें तो 60 सेकंड्स में 10 टाइम्स वो 6 टाइम्स वो उसको स्कैनिंग करनी पड़ेगी, तो आपके रिसोर्स यूटिलाइजेशन है उस केस में ज़्यादा होगी। तो आप स्कैनिंग इंटरवल पे भी आपका वो जो डिपेंड करता है आपके जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। अगर बहुत ज़्यादा आपने कस्टमर स्क्रिप्ट्स रन किए हुए हैं तो उस केस में तो लार्ज इंस्टॉलेशन में रिक्वायर डेडिकेटेड हार्डवेयर। तो जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा तो उस केस में आपकी जो कास्ट है उस पर परफॉर्मेंस है उस पर इम्पैक्ट पड़ता जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि लिमिटेड एडवांस एनालिटिक्स। PRTG फोकस ऑन मॉनिटरिंग नॉट डीप एनालिटिक्स। डीप एनालिसिस में नहीं ये फोकस करता, बल्कि जस्ट मॉनिटरिंग पे आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। उसके बाद कस्टम्स जो स्क्रिप्ट्स हैं या सेंसर्स हैं ऐड करने हैं आपने, तो उसके लिए आपको फिर स्क्रिप्टिंग की जो स्किल्स हैं उसकी रिक्वायर्ड होती है, लाइक बैश स्क्रिप्टिंग, पावर स्क्रिप्टिंग। जैसे हमने अपने इन्वायरमेंट में स्क्रिप्ट को ऐड भी किया अपने सर्विसेज का स्टेटस चेक करने के लिए। एक सिस्टम में हमने एनजीनिक्स की सर्विस डिप्लाई की थी और दूसरी VM पे हमने अपाचे की सर्विस डिप्लाई की थी, और उनको हमें डाउन करके एंड अप करके बहुत केसेस में सेंसर को स्क्रिप्ट के थ्रू देखा, कस्टम सेंसर ऐड किया, उसको देखा कैसे वर्क करता है। अब जो इसका UAE है उसके बारे में मतलब ये एग्जम्पशन है कि आउटडेटेड आपको UAE एज़ कम्पेयर टू अदर जो टूल है तो उनसे अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसका जो UAE इंटरफेस है तो ये एक आउटडेटेड इंटरफेस है इसका। बट स्टिल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है या मीडियम है तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर मॉनिटरिंग पर्पस। समरी की अगर बात की जाए तो PRTG एक पावरफुल फ्लेक्सिबल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो कि सेंसर का यूज़ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स को ट्रैक करने के लिए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में। कोर सर्वर एंड प्रॉब्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करता है और डिफरेंट प्रोटोकॉल लाइक SNMP, WMIP, HTTPD, क्लाउड APIs एंड मैनी मोर, बहुत सारे प्रोटोकॉल का ये यूज़ करता है। 100 ऑफ सेंसर इसमें आ जाते हैं, कस्टमाइज डैशबोर्ड आ जाता है, रियल टाइम अलर्ट्स आपके पास आ जाती हैं। इट हेल्प्स इंश्योर अप टाइम एंड परफॉर्मेंस अक्रॉस द नेटवर्क। जो आपका जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो आपका जो परफॉर्मेंस नेटवर्क की अप टाइम है, परफॉर्मेंस है, उसको शो करता है। आप अपने नेटवर्क को इंफ्रास्ट्रक्चर को PRTG के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं और प्रोडक्टिव अप्रोचेस ले सकते हैं। इसको डाउनलोड कैसे करना है, इस डॉक्यूमेंट में इसका लिंक मौजूद है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे नेग्यूस के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, डिप्लॉय करेंगे ज़ेबिक्स को, ग्राफाना को, एंड देन हम अपनी इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। फॉलो माय यूट्यूब चैनल, लिंक्डइन प्रोफाइल। वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखें, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।